अगर आपको 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो आपको सबसे पहले इन जैसे मंद बुद्धि लोगों का इलाज करना पड़ेगा जो रिजर्वेशन हटाने की मांग कर रहे हैं, जिनको लगता है कि बहुत हो गया रिजर्वेशन, अब रिजर्वेशन को हटा दो। इनको लगता है कि इनके हक का भी SC ST OBC वाले खा रहे हैं, इनको एडमिशन तक नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा रिजर्वेशन हटाने में। रिजर्वेशन हटाने से पहले तुम्हें कास्ट सिस्टम हटाना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्वेशन तो कास्ट बेसिस पर मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि पहले कास्ट को हटाना पड़ेगा। और इनको लगता है ना कि सभी लोग समान हो चुके हैं, अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जरा सा भी भेदभाव नहीं है समाज में, तो रिजर्वेशन क्यों ले रहे हो फिर? और अगर तुमको लगता है ना कि आज के टाइम पर भेदभाव नहीं होता है तो तुम सबसे बड़ी चौमू हो। जब एक IAS लेवल का व्यक्ति डिस्क्रिमिनेशन के कारण आत्महत्या कर लेता है तो तुम्हें क्या लगता है कि आम जनता के साथ भेदभाव नहीं होता होगा? अगर कोई यादव होकर भागवत पढ़ने चला जाता है तो स्वर्ण समाज की महिला का उसके ऊपर पेशाब छिड़कना, स्वर्ण समाज की महिला के पैरों में उसका नाक रगड़वाना, उसका सर मुड़वाना, तुम्हारे हिसाब से ये सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? बुंदेलखंड में आज के टाइम पर भी चप्पल प्रथा चलती है। वहाँ की महिलाओं को, खासकर दलित महिलाओं को, चप्पल तक नहीं पहनने दिया जाता और उनको चप्पल पहनने पर अपमान और असुविधा का कारण बताया जाता है। तुम्हारे हिसाब से ये सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? यानी SC और ST को मिलाकर 2023 में लगभग 70,700 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। इसमें हत्या, मारपीट, बलात्कार, सामाजिक बहिष्कार, जाति सूचक गालियों, समाज पर कब्जा और SC ST एक्ट के तहत दर्ज अन्य अपराध शामिल हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब रजिस्टर्ड मामले हैं। और अगर तुम चाहते हो कि ये रिजर्वेशन को हटाना चाहिए तो अगले 50 सालों के लिए इंटर कास्ट मैरिज को मैंडेटरी कर दो। यह कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी समाज के कुछ सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग यह कभी नहीं चाहते कि एक जनरल कैटेगरी लड़की कभी भी एक SC ST OBC के घर जाए। और दूसरी बात है कि आपके दादा परदादा जो मंदिरों में 100% आरक्षण लेकर बैठे हैं, सबसे पहले इनको हटाओ और राम मंदिर सहित सभी बड़े बड़े मंदिरों में SC ST OBC के पुजारियों को बैठाओ। तुम यह भी नहीं कर पाओगे। और अगर बाई चांस तुम सड़क पर उतर भी जाते हो कि तुम्हें रिजर्वेशन हटाना ही हटाना है और तुम्हें कास्ट सिस्टम भी हटाना है, तो तुम वो पहले व्यक्ति होगे, तुम वो सबसे पहले आंदोलनकारी होगे जिसे पुलिस और तुम्हारी समाज दोनों की तरफ से लाठियां पड़ेंगी। जय हिंद।